हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अंगूर की खेती करने का सही तरीका। तो मैं इस वीडियो में 4 विषय पर बात करूंगा। पहला, अंगूर का बाग कैसे तैयार करें। दूसरा, अंगूर की खेती करने का सही तरीका। तीसरा, अंगूर के बाग में कितनी लागत आएगी। चौथा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अंगूर के बाग से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंगूर का बाग कैसे तैयार करें। अंगूर के बाग को तैयार करने के लिए लोहे के एंगल या बांस का एक जाल तैयार करना पड़ता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पौधे लोहे के एंगल के सहारे ऊपर चढ़कर तारों के जाल पर फैल जाते हैं। अंगूर के बाग में 9x5 की दूरी यानी 9 फीट की लंबाई और 5 फीट की चौड़ाई पर पौधारोपण किया जाता है। इस तरह हमें 1 एकड़ में 900 पौधे लगाने पड़ते हैं। पौधे बड़े होने के बाद साल में 2 बार कटिंग की जाना जरूरी है, क्योंकि यही कटिंग तय करेगी उसमें फल कब और कितने आएंगे। लगाने के बाद 18 महीने में अंगूर आना शुरू हो जाते हैं। अंगूर की फसल साल में एक ही बार आती है और फसल तैयार होने में 100 से 110 दिन का समय लगता है। अब हमारा बगीचा तैयार हो गया है, तो बात करते हैं अंगूर की खेती करने का सही तरीका। अंगूर की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की ज़रूरत होती है। इसमें लाल मिट्टी, हल्की भूरी, हल्की काली मिट्टी और ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी से इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। अगर मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 5 से 7 होना चाहिए। अंगूर के बाग का रोपण का समय दिसंबर माह या 15 जनवरी तक का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। अंगूर की रोपाई करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे किसान भाई लेजर से रोपाई करते हैं, क्योंकि इससे 10 से 20 इंच के गड्ढे से लेकर बहुत सटीकता के साथ सही दूरी पर तेजी से रोपाई करना संभव व सही हो जाता है। अंगूर की रोपाई के बाद हमारे किसान भाइयों के मन में सवाल होगा कि अंगूर के खेतों को कैसे सींचे और कब सींचे। किसान भाइयों, अंगूर के बगीचे को सींचने के लिए ज़्यादातर डीप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अंगूर के खेतों की सिंचाई की बात आने पर बहुत सारे अलग अलग विचार सामने आते हैं। कुछ किसान भाई इस बात का समर्थन करते हैं कि विशेष क्षेत्रों में वाइन बनाने वाली कुछ किस्मों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर हम अंगूर को पानी अधिक डालते हैं तो अंगूर की पैदावार बढ़ जाती है, परंतु गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अत्यंत सूक्ष्म परिस्थितियों मामलों में बेलों में मुरझाने और विकास में कमी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि पत्तियां मुरझा रही है तो पानी डालना ज़रूरी है और हमें कम से कम 7 से 8 बार सिंचाई करना ज़रूरी है। अगर गर्मी के मौसम में आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप एक दिन छोड़कर सिंचाई कर सकते हैं। अंगूर की फसल में खाद कब और कैसे डालें। किसी भी फसल के उर्वरीकरण की कोई भी विधि प्रयोग करने से पहले मिट्टी परीक्षण आपके लिए बहुत जरूरी है। उर्वरीकरण की सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली विधियों में मिट्टी के ऊपर सतह पर खाद डालना, पत्तियों पर खाद डालना या घुलनशील खाद का छिड़काव करना शामिल है। एक सामान्य नियम के अनुसार फसल उगने के शुरुआती दिनों में पौधे की पत्तियों को विकसित करने के लिए हमें ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यह बात हो गई पत्तियों के विकास की। अब हम बात करते हैं फलों के विकास की। तो हमें पोटेशियम की ज़रूरत होती है तथा फास्फोरस की आवश्यकता हमेशा रहती है। अगर हम फलों के एक समान आकार की बात करें तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमने फसल को दिसंबर या 15 जनवरी तक रोपण किया था, तो हमें फसल के 1 महीने बाद यानी 15 से 25 फरवरी तक खाद डालना ज़रूरी है। बहुत से किसान सड़ी हुई गोबर डालकर खेत की जुताई करते हैं। कुछ हफ्ते बाद यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया में हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। कई मामलों में उत्पादक फल पकने के समय KNO3 डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि पोटेशियम से अंगूर को गहरा लाल रंग पाने में मदद मिलती है। अब हमारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल और होगा कि अंगूर का पौधा कितने साल तक चल सकता है। पौधा पहली बार लगाने के 18 महीने बाद से फसल देना शुरू करता है और यह 15 से 20 साल तक आपको फसल देता है। अब हम बात करते हैं अंगूर की कटिंग के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अंगूर की खेती में साल भर में 2 बार कटिंग की जाती है और आप कटिंग करने के साथ पौधे में ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको ड्राफ्टिंग के बारे में समझाऊं तो ड्राफ्टिंग से फलों की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। अब आपको सितंबर और अप्रैल माह में कटिंग करना ज़रूरी है। अगर आप जंगली अंगूर की किस्म में ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपका उत्पादक हमेशा बढ़ेगा। अब बात करते हैं अंगूर के 1 एकड़ में बाग को तैयार करने में कितनी लागत आएगी। तो अंगूर का 1 एकड़ का बाग तैयार करने में पौधा लगाने से और फसल तैयार होने तक आपको 2 से 2.5 लाख तक का खर्च आएगा।
बात करते हैं अंगूर की खेती से 1 एकड़ में हमारे किसान भाई कितने पैसे कमा सकते हैं। तो अंगूर की खेती किसान भाइयों के लिए मुनाफा देने वाली फसल है। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसमें अधिक बारिश से फसल को नुकसान हो सकता है। तो हमारे किसान भाई अंगूर की 1 एकड़ की खेती से 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी भी मदद मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की आधुनिक खेती और आधुनिक मशीनों से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको मिलती रहे। और कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।